श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और इस दिन आपको त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय ज़रूर करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और बहुत सारे लोग 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान भी करने वाले हैं। पर जो लोग त्रिवेणी संगम में माघ स्नान ना कर पाए या वहां ना जा पाए, वह अपने घर पर ही रहकर त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय करके माघ स्नान का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ में प्रयागराज में 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का बहुत ही प्रमुख स्नान है, क्योंकि इस दिन प्रयागराज में सभी देवी देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती जी होती हैं। जिसमें सरस्वती जी अदृश्य रहती है, वह दिखाई नहीं देती, पर वह बहती रहती है और प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। अगर आप लोग भी कभी भी वहाँ पर गए होंगे और वहाँ से गंगा जल लेकर आए होंगे, तो आप अपने ही घर पर रहकर मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय कर सकते हैं और इस उपाय का फल ले सकते हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है और इससे विशेष रूप से हम जो उपाय कर रहे हैं वह स्नान के लिए कर रहे हैं। महाराज, मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में जाकर या त्रिवेणी संगम के घाट पर जाकर ही स्नान करना चाहिए। पर अगर वहां पर जाना संभव ना हो तो आप अपने ही घर पर रहकर त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय के साथ में ही यह मकर संक्रांति का स्नान कर सकते हैं। इस दिन जो भी लोग अपने घर पर ही मकर संक्रांति का स्नान करते हैं, वह इस दिन सबसे पहले 2 चीज़ पहले से तैयार रख लेना। सबसे पहले एक कटोरी में अलग से प्रयागराज से लाया हुआ त्रिवेणी संगम का जल रख लेना और दूसरी काली तिल रख लेना, क्योंकि इस दिन काली तिल का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। इसका दान भी किया जाता है और काली तिल को इस दिन 6 तरह से उपयोग में लाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है, यानी कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको स्नान कर लेना चाहिए। बाकी अगर लेट भी हो जाए तो सुबह 6 से 7 बजे तक आप स्नान किसी भी हाल में कर लेना चाहिए। पवित्र नदी में कर रहे हो या चाहे घर पर, मगर त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय में आपको सबसे पहले सुबह के समय जब आप स्नान कर रहे हों, उस समय अपनी 1 बाल्टी पानी से भर लें। जिस पानी में आप स्नान करने वाले हैं, उसके बाद इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल डाल दें और उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दें। इसके बाद इस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप अपना स्नान कर लीजिए। अब जब आप स्नान करने के लिए तैयार हो जाएं, तो सबसे पहले अपने पहले डिब्बे को पानी से भरकर उसे अपने सर पर डालें, हर हर गंगे बोले। इसी तरीके से हर बार जब आप अपने सर पर या अपने शरीर पर कहीं पर भी पानी डालें, तो आप मन ही मन अपने मुंह से हर हर गंगे बोले, क्योंकि जब आप अपने स्नान करने वाली बाल्टी में त्रिवेणी संगम का जल और काली तिल मिला देते हैं, तो यह साधारण जल नहीं होता, बल्कि त्रिवेणी संगम का जल बन जाता है और मकर संक्रांति का विशेष जल बन जाएगा, जिस जल से स्नान करने से आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान रखें, जब आप इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को कर रहे हों, तो आपको अपने शरीर पर कोई भी साबुन, शैम्पू या फेस वॉश नहीं लगाना है। नॉर्मल इसी जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर हो सके तो आप अपने शरीर पर तेल या क्रीम वगैरह भी ना लगाएं। इस तरीके से यहाँ पर आपका त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय पूरा हो जाएगा और यह विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों को ज़रूर करना चाहिए और साथ ही में आपके घर में जितने सदस्य हैं, जितने बच्चे हैं, सभी को इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल की बाल्टी में त्रिवेणी संगम का जल और काली तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। इसी के साथ में इस दिन स्नान करके
सूर्य देव को जल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन काली तिल और गुड़ का विशेष दान माना जाता है। इससे बने हुए लड्डुओं का दान भी विशेष माना जाता है और इसे घर में खाया भी जाता है। अगर आपके मन में अभी भी इस त्रिवेणी संगम के जल वाले उपाय को करने में कोई भी परेशानी है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।